अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पाक रोलर लाइफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के ट्राइबल एरिया तुमन कैसरानी में, और ये इलाका आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक कच्चा ट्रैक है जिसके ऊपर मैं शमताला से बाठी कैसरानी की तरफ जा रहा हूँ, और ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और पहाड़ के दरमियान में से ही एक रास्ता निकाला गया है। ये आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही ख़तरनाक जो रास्ता है। तो यहाँ पे वो जो कहते हैं ना, मोस्ट डेंजरस रोड, मोस्ट माउंटेन डेंजरस रोड इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आप गलती करेंगे तो शायद कोई हज़ारों फुट के हिसाब से आप नीचे चले जाएंगे गाड़ी चलाते हुए। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अभी मैं चूँकि मोटरसाइकिल के ऊपर हूँ, मोटरसाइकिल साथ साथ ड्राइव कर रहा हूँ और साथ साथ आपसे बातें भी कर रहा हूँ। वैसे तो ये इलाके बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो इस दफ़ा कुछ बारिशें कम हुई हैं, नहीं तो आपको अभी पहाड़ आपको ज़्यादातर खुश्क नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये पहाड़ इतने खुश्क नहीं होते, यहाँ पे आपको सब्ज़ा नज़र आता है, लेकिन इस दफ़ा चूँकि बारिशें कम हुई हैं इसी वजह से ये पहाड़ आपको कुछ खुश्क नज़र आ रहे हैं। ये वो रोड है, इनसे हमारा बहुत वास्ता पड़ा है। बहुत दफ़ा हम दिन को भी आते रहे, रात को भी आते रहे। हमारा बहुत ज़्यादा तजर्बा है इन इलाकों के साथ, इन रोड के साथ। क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी शूट कर रहा हूँ और साथ साथ मोटरसाइकिल भी चला रहा हूँ, शायद आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई ना दे। तो उम्मीद करता हूँ आप महसूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो होगी, मज़ा आएगा आपको। ये टोटली कच्चा ट्रैक है, कच्चे पक्के रास्ते हैं। यहाँ पे जीप एबल रास्ता है। यहाँ पे गाड़ी आ जा सकती है, लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ ड्राइविंग करना होगा, स्लो ड्राइविंग करना होगा। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं पूरा इलाका आपको दिखा सकूं, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेमोरी की ज़रूरत होगी। और साथ में पूरे इलाके को, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना मुश्किल है।
एक तो रास्ता भी इतना आसान नहीं है, मुश्किल रास्ता है, यानी यहाँ पे खड्डे वगैरह हैं और जंप शंप वो भी लगते रहते हैं। पहली दफ़ा यहाँ पे इस इलाके में मैंने हेलमेट सर के ऊपर रखा है और साथ में कैमरा लगाया हुआ है। लोग मुझे बहुत गौर से देखते हैं और वो सोचते रहते हैं और साथ में एक दूसरे से बातें भी करते हैं, पूछते हैं कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, इसने क्या लगाया हुआ है। आप जहाँ पर भी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो कच्चा इलाका है, चाहे वो मेन रोड है, चाहे वो पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर भी हैं, कोशिश करें हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। हेलमेट के साथ साथ गाड़ी भी एहतियात से चलाएं। कोई भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, क्योंकि हादसात हमेशा या एक्सीडेंट हमेशा दूसरों की गलती की वजह से होते हैं। थोड़ी सी बेएहतियाती की वजह से ज़िंदगी भर का रोग लग सकता है, इसलिए हमेशा गाड़ी एहतियात के साथ चलाएं। एक वाक़या आपको सुनाता चलूं। मैं भावलपुर में था, किसी काम से गया हुआ था, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे मेरा एक दोस्त है जिसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, वो वैसे अस्पताल में एडमिट थे। तो मैं हॉस्पिटल चला गया उनसे मिलने के लिए। तो उसके साथ वाले बेड पर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ था। उसकी कंडीशन ये थी कि वो ना तो हाथ हिला सकता था और ना ही पाँव हिला सकता था, सिर्फ उसकी आंखें खुली थी। और जब मैंने उसको सलाम किया तो सिर्फ उसने आंखों की मदद से, यानी आंखों के इशारे से मुझे सलाम का जवाब दिया।
उसके साथ एक बंदा बैठा हुआ था। मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा कि जी मैं वालिद साहब हूँ और ये मेरे बेटे हैं। तो बात पता चली कि ये जो लड़का है, ये इसकी कोई 3 महीने पहले शादी हुई थी। ये मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और हमेशा ओवर स्पीड मोटरसाइकिल चलाते थे। मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट भी इनकी अपनी ही गलती की वजह से हुआ है, यानी वो ख़ुद को और अपनी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाए और वहीं पे स्लिप कर गए थे। स्लिप करने के साथ ही वो गिर गए और गिरते ही उनका जो सर है, जो हेड है उनका, वो ज़मीन पर लगा है और ज़मीन पर लगने के साथ ही ये बेहोश हो गए थे। और उसके बाद आज 3 साल हो गए हैं, यानी 3 साल से वो इसी तरह इसी बेड के ऊपर पड़ा हुआ है और इसको अभी तक होश नहीं आया। तो पहले वो बिल्कुल कोमे में थे, यानी ना तो वो आंखें खोलते थे, ना ही उनको कुछ खाने पीने का होश था। डॉक्टर पुरुमीद थे कि अभी कुछ अरसा हुआ है कि उसने आंखें खोली हैं। तो डॉक्टर पुरुमीद थे, उन्होंने यकीन दिलाया है कि उम्मीद है, क्योंकि वो कहते थे कि इस तरह का जो भी केस हमारे पास इससे पहले आया है तो वो कोई भी जान बर नहीं हो सका है। ये वाहिद केस है कि इसको इतना अरसा हो गया है और ये लड़का अभी आंखें इसने खोली हैं और थोड़ा बहुत ये हाथ और पाँव हिला रहा है। तो वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगा और दोबारा पहले वाली हालत में आ जाएगा। तो यही एक छोटी सी गलती, इंसान की एक छोटी सी गलती, जो बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इसलिए आप कोशिश करें जब भी गाड़ी चलाएं, कोई भी गाड़ी चलाएं, तो एहतियात से चलाएं, दाएं बाएं देख कर चलाएं। जब आप रोड क्रॉस कर रहे होंगे, कोई चौक या कोई ऐसी जगह जहां पे ट्रैफिक का ज़्यादा रश है, तो वहां पे आप रुक जाएं, पहले दाएं बाएं देखें, उसके बाद आप रोड क्रॉस करें। मोटरवे के ऊपर एक फ़िक्रा लिखा हुआ था कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। तो बिल्कुल वही बात है कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर हॉस्पिटल में देखा होगा, पढ़ा होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है एहतियात इलाज से बेहतर है, यानी आप पहले एहतियात करें तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपका एक मरतबा एक्सीडेंट हो जाता है आपकी गलती की वजह से, ओवर स्पीड की वजह से, ना देखने की वजह से, तो अल्लाह ना करे आप गिर जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका हाथ पाँव कोई टूट जाता है और जब आप उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं, आपको कोई मसला हो जाता है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे पहले आप एहतियात करें ताकि ऐसा कोई मसला पेश ही ना आ जाए। जो अल्लाह की तरफ से होना होता है वो तो होना ही होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बहरहाल इंसान को फिर दुख नहीं होगा, इंसान को फिर अफसोस नहीं होगा कि काश मैं अगर रुक जाता, कि काश मैं 1 सेकंड रुक जाता, या काश मैं अगर दाएं बाएं पहले ही देख लेता तो ये मसला पेश ना आता। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी इसके बाद जो आगे वाला एरिया है वो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर दें, और उसके अलावा अगर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उसके साथ साथ हमें आखिर में कमेंट्स लाजमी करना, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो उससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और हम अगर आप कोई आपके जहन में कोई सवाल है या कोई आप मज़ीद इसमें बेहतरी चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। और नेक्स्ट वीडियो का आपने इंतज़ार करना है, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। हो सकता है इस वीडियो में
कोई मसला हो ऑडियो में, क्योंकि रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे रास्ते जो है ना वो कैसे हैं। और उसके अलावा रोड के ऊपर भी ध्यान रखना होता है और सामने भी ध्यान रखना होता है, साथ साथ में बोलना भी होता है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह महसूस नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हालात से अंधेर था। इस घर का फर्ज था, कोई मेहमान तो न था।